इस मुलजिम के पास 500 से ज़ायद फहाश वीडियोज़ भी मिली और भी दौरान तफ्तीश ऐसे होशरबा इंकशाफात हुए जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। कराची ईदगाह पुलिस स्टेशन की बेहतरीन कार्रवाई। यह हैकर पहले लड़कियों की आईडी हैक करता था, फिर उनसे फहाश वीडियोस मंगवाता था, फिर उन्हीं फहाश वीडियोस को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता था। 17 तारीख को हमारे पास एक फैमिली आती है और ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी एक पड़ोस में दुआ नाम की लड़की है जो हमारी रिलेटिव भी है, उसके मोबाइल से हमें बड़े गंदे तरह के मैसेजेस आते हैं। हमें ये पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो हैक है। समीर खान, जिसको अब बाद में हमें पता चला वो यूज़ कर रहा है और उसकी आईडी से वो दुआ बन के मुसम्मात कमल के साथ बात कर रहा है। मतलब ये ऐसे करते थे कि उसको लालच देते थे, मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ, इस ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा अर्निंग है। उसके बाद ये क्या करता था कि उनको अपनी जगह पर बुला लेता, वहाँ ये बुलाने के बाद उनके साथ फहाश वीडियोस बनाता था और ब्लैकमेल करने के बाद उनको अपनी मर्जी के मुताबिक उनसे जो जो इसने काम करवाने होते थे, मतलब पैसे भी इसको चाहिए, इसने उनको कहीं और भिजवाना है, तो ये सारे काम। तब जब हमने उस सेल फोन में जाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा फहाश वीडियोस, स्नैप्स, कितनी खवातीन के साथ ये बता रहा है, बोला जी 100-150 होंगी। कराची ईदगाह पुलिस स्टेशन की बेहतरीन कार्रवाई। एक ऐसा हैकर गिरफ्तार किया गया जिसके बारे में सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। यह हैकर पहले लड़कियों की आईडी हैक करता था, उनसे कांटेक्ट करता था, उनसे बात करता था उनका दोस्त बनकर, फिर उनसे फहाश वीडियोस मंगवाता था, फिर उन्हीं फहाश वीडियोस को लेकर उन्हें ब्लैकमेल करता था, फिर उन्हें अपनी बताई गई जगह पे बुलाकर उनसे नाजायज़ काम, गलत काम, फहाश वीडियोस बनवाता था और उसी वीडियोस की वजह से उन्हें वो ब्लैकमेल करता रहता था। कराची ईदगाह पुलिस स्टेशन ने बेहतरीन कार्रवाई करते हुए इस मुलजिम को गिरफ्तार किया गया और इस मुलजिम के पास 500 से ज़ायद फहाश वीडियोस भी मिली और भी दौरान तफ्तीश ऐसे होशरबा इंकशाफात हुए जिनको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। मेरे हमरा SHO हफीज़ मोहम्मद अवान मौजूद हैं, इनसे मजीद इस केस के हवाले से बात करते हैं। सर बताइएगा कि ये पहला ऐसा हैकर है जिसने अपनी हैकिंग को लड़कियों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात के लिए इस्तेमाल किया और फहाश वीडियोस भी बनाई। किस तरह गिरफ्तार हुआ और दौरान तफ्तीश क्या क्या पता चला? असल में ऐसे है कि 17 तारीख को हमारे पास एक फैमिली आती है और ये कंप्लेन करते हैं कि जी हमारी एक पड़ोस में दुआ नाम की लड़की है जो हमारी रिलेटिव भी है और उसके मोबाइल से हमें बड़े गंदे तरह के मैसेजेस आ रहे हैं। तो उनके साथ उनके हस्बैंड भी थे, हमने उनको भी बुलाया, लड़की की वालदा को बुलाया। जब उनके हमने मोबाइल्स वगैरह चेक किए तो हमें ये पता चला कि उसका जो मोबाइल है वो हैक है और उसकी आईडी समीर खान, जिसको अब बाद में हमें पता चला वो यूज़ कर रहा है और उसकी आईडी से वो दुआ बन के मुसम्मात कमल के साथ बात कर रहा है। मतलब जिनकी आईडी हैक कर रहे हैं उनका उनके दोस्त बन के बात कर रहे हैं। जी, मतलब ये ऐसे है ना, आपकी अगर मैंने आईडी हैक की है तो आपकी आईडी में जो कॉन्टैक्ट्स हैं, अब आपकी आईडी में अगर किसी लेडी का कॉन्टैक्ट है तो मैं आप बन गया और मैं उनसे उस तरह से बात कर रहा हूँ। बात करने के बाद फिर मैं उस लड़की को लालच दे रहा हूँ। मतलब ये ऐसे करते थे कि उसको लालच देते थे कि जी मैं ऑनलाइन काम कर रहा हूँ और इस ऑनलाइन काम में बहुत ज़्यादा अर्निंग है। तो इसी तरह से उससे चैट करते करते फिर ही उनको बिल्कुल फ्री करता है और फ्री करने के बाद शो में थोड़े बहुत उसको पैसों का लालच दे के फिर उसको पैसे ट्रांसफ़र किए। पैसे ट्रांसफ़र करने के बाद उसको कहा कि जी काबिल एतराज़ आप वीडियोस बनाएं। उसके बाद ये क्या करता था कि उनको अपनी जगह पर बुला लेता था, मतलब किसी गेस्ट हाउस में। अभी तो जो इसने बताया है गेस्ट हाउसेस का, उसमें ये गुलशंस वगैरह के जो गेस्ट हाउसेस हैं वहाँ पे, वहाँ ये बुलाने के बाद उनके साथ फहाश वीडियोस बनाता था, फहाश हरकत करता था और तमाम वीडियोस बनाने के बाद ये उनको ब्लैकमेल करता था और ब्लैकमेल करने के बाद उनको अपनी मर्ज़ी के मुताबिक उनसे जो जो इसने काम करवाने होते थे, मतलब पैसे अगर इसको चाहिए, इसने उनको कहीं और भिजवाना है, तो ये सारे काम ये कर रहा था। बताएं ये पहला ऐसा हैकर मुलजिम है जिसने इस तरह का काम किया होगा। किस तरह गिरफ्तार किया पुलिस ने इसको? और ये मैं समझता हूँ पुलिस की बेहतरीन कार्रवाई है जो इतने बड़े मुलजिम को गिरफ्तार। अच्छा सर, ये ऐसे है कि जैसे वो मेरे पास जब आई हैं मुसम्मात, तो सबसे पहले देखें
हमने जो हमारे कोई भी हमारे पास जब क्लाइंट कोई आता है या कोई मुतासरा आता है, तो हमने उसको एक हौसला देना है कि भाई आपके साथ हमारी मदद है और आपने कानून के मुताबिक हम आपके साथ आपको पूरे प्रोटेक्ट भी करेंगे। देखिए लोग डरते हैं, पहले तो थाने आने से डरते हैं कि जी वहाँ किस तरह के लोग बैठे होंगे, उनका बिहेवियर क्या होगा, वो हमारे साथ किस तरह से हमें ट्रीट करेंगे। और खातून जो है वो इज्जत बचाने जी, की और कोशिश ख़ास तौर पे जो लेडीज़ होती हैं, उनके दिमाग में ये होता है कि जी पता नहीं थाने में जाके हमारे साथ क्या होगा। तो मैं आपके तवज्जुह से एक उनको मैसेज भी देना चाह रहा हूँ कि पुलिस स्टेशन अच्छे लोगों के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो जैसे वो मेरे पास आई, सबसे पहले तो हमने उनको रिलैक्स किया, फिर उनके हस्बैंड से उनका हस्बैंड का काफ़ी उनके साथ सपोर्ट रहा है। हमने उन्हें कन्विंस किया कि जी देखें अगर आप इस तरह से चुप कर जाएंगे तो इसका जो अगला शिकार है वो कोई और है। तो चैट के ज़रिए वो बार बार इनसे कह रहा था कि मुझे डेटिंग करनी है आपके साथ, मतलब डेट के लिए आना है, मुलाकात करनी। हाँ कि जी हम वो डेट करेंगे और ये इस तरह की उसने जब बातें की, हमने कहा आप उसको बजाय कहीं और बुलाने के अपनी जुरिडिक्शन में बुलवा। तो यहाँ एक पाकिस्तान मस्जिद के पास अदरीस निहारी वाला आपने सुना होगा, मशहूर है, तो उसने उसको वो करके बुलाया, यहाँ से फिर हमने उसको पिक कर लिया। अच्छा, यहाँ तक लाने के बावजूद भी हमें इतना अंदाज़ा नहीं था कि ये जो एक्यूज्ड है ये इस लेवल का है। कहानी तब खुली कि जब हमने उसका सेल फोन चेक किया। सर जब हमने उस सेल फोन में जाते हैं तो उसमें इतनी ज़्यादा फास्ट वीडियोस, स्नैप्स, बच्चों की स्नैप्स इस तरह की देखकर फिर हमने एक फ़ैसला किया कि इसको नहीं छोड़ना। दूसरी बात ये है कि चूँकि ये पुलिस की डोमेन बन नहीं रही थी, आप समझ सकते हैं। तो मतलब अगर कोई इस तरह का मैटर हो, मतलब व्हाट्सएप्स पे, मैसेजेस पे अगर कोई किसी को थ्रेट कर रहा है या किसी को उकसा रहा है किसी गलत काम के लिए या किसी को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ही इज़ अ डोमेन ऑफ द FIA साइबर क्राइम। लेकिन वो आपको पता है लेंदी प्रोसेस है। तो हमने कहा कि जो इसने किया है, जो PPC के दायरे में आ रहा है, कम से कम हम वो करेंगे, देन अप्रोच टू FIA साइबर क्राइम। दौरान तफ्तीश और क्या इंकशाफात सामने आए जिसे सुनकर देखकर आप हैरान रहे? तो मैंने आपको बताया कि जब हमने इसके मोबाइल को खोला, उसमें इसका एक अलग से फ़ोल्डर है, बहुत सारी इसने जीमेल और दूसरी आईडीज़ जो हैं वो फेक बनाई हुई हैं, जिनको ये यूज़ करता है, जिनकी ये लिंक्स भेजता है, अलग से इसने पूरा एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है। उसमें बहुत सारे लिंक्स हैं जो जिसमें जी ये समझ लें आपके पबजी करके और दूसरी चीज़ें करके, इंस्टाग्राम करके ये उनको मैसेज भेजता है कि आप इस लिंक को अगर क्लिक करेंगे आपको इतना इनाम मिलेगा। तो देखिए लोग इस लालच में आके फ़ौरन से उस लिंक को क्लिक करते हैं, तो जैसे आप क्लिक करेंगे आपकी आईडी आप हैक हो चुके हैं। इसने मुलजिम ने कितनी ख़वातीन के साथ इस तरह किया और कितनी वीडियोस इसके पास बरामद? सर इसमें वीडियो तो 400, 450, 500 के करीब वीडियोस हैं इसमें, और जो ये खुद कह रहा है, बहुत सारी वीडियोस इसने डिलीट भी की, क्योंकि ये काम ये 4-5 साल से कर रहा है। हमें तो इसने कहा कि जी मैं 2-3 साल से कर रहा हूँ, लेकिन वो जब हम गहराई में जा रहे हैं, जैसे जैसे हम चीज़ों को आगे लेके जा रहे हैं तो मज़ीद चीज़ें खुल रही हैं। और कितनी ख़वातीन के साथ ये इसने? बता रहा है, बोला जी 100-150 होंगी, ये खुद बता रहा है जो कि जी मैं 100-150 जो मतलब मैंने उनको दोस्त बनाया, मतलब अब ये तो दूसरी तरफ लेके जा रहा है चीज़ों को, जी मेरी दोस्तें थी और मैं उनको दोस्त बनाता था और उसके बाद ये सब कुछ करता था, लेकिन आप दोस्त कितनों को बनाएंगे। इस केस में अब क्या पेशरफ्त है और ये केस कहाँ जा रहा है? मुलजिम को कितनी सज़ा होगी? मज़ीद जो है वो तफ्तीश जारी है। अच्छा सर, इसमें FIR भी लॉन्च हो चुकी है। आज हमने इसका सेकंड रिमांड लिया है। 4 दिन का पुलिस कस्टडी रिमांड हमें मज़ीद दिया है जज साहब ने। इसकी सारी चीज़ों को देखकर सारे जो एविडेंसेस हमने आज पेश किए हैं कोर्ट में, जो हमने कोर्ट को हालात बताए हैं, उस पर जज साहब ने मज़ीद 4 दिन का इनको हमें रिमांड दिया है। और प्लस हम एक अप्रोच कर रहे हैं FIA साइबर क्राइम को, उसके लिए भी हमने अपने अफसरान के थ्रू एक उनको लेटर लिख दिया है, ताकि जो इसके जो मोबाइल्स में वो चीज़ें जो डिलीट हो चुकी हैं, जो डेटा डिलीट हो चुका है, उसको हम रिकवर करें। जो इसने हैक्स वो आप ये समझें कि जो इसने लिंक्स वगैरह डिलीट किए हैं उनको रिकवर किया जाए। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। ईदगाह पुलिस स्टेशन की बेहतरीन कार्रवाई, SHO हफीज़ अहमद अवान ने भी बेहतरीन किरदार अदा किया इस मुलजिम को पकड़ के, क्योंकि इस मुलजिम ने कई ख़वातीन के साथ एक तो नाजायज़ ताल्लुकात बनाए, उसके बाद उनकी फहश वीडियोज़ भी बनाई, उनको ब्लैकमेल करता रहा, उनकी इज़्ज़त के साथ खेलता रहा, लेकिन अब वो पुलिस के गिरफ्त में हैं और अब जो है वो ये सिलसिला रुक जाएगा। और उम्मीद करते हैं इस हवाले से कई लोगों के लिए आगाही भी है जो इस तरह
के ताल्लुकात में हैं या इस तरह के लिंक्स जिनके पास आते हैं और वो क्लिक कर देते हैं, तो काफ़ी आप लोगों को इस पर सोचना चाहिए। मज़ीद आपको अपडेट करते हैं।